Welcome friends, welcome to my YouTube channel Eco Tutorials. Continuing with our series of lecture on plus one economics. Today we are doing another topic related with the indifference curve, that is budget line. Budget or price line. Again, friends, this is a very important topic. Budget line, price line, एक नाम और इसका, that is budget set. क्या है? Budget set. बजट सेट ओके देखो ये जो प्राइस लाइन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा पहुंचने का टारगेट है वो टॉपिक ऐसा है जो कि बेस है इनफैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सीबीएसई 11th इकोनॉमिक्स लेकिन वो तब कर पाओगे जब आप ये बजट लाइन अच्छी तरह से समझ पाओ क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन बजट लाइन नाउ व्हाट इज बजट लाइन कहता है बजट लाइन और प्राइस लाइन शोज combination of two goods, of course our goods are X and Y, which a consumer can purchase with given income and price of two goods. कहता ये वो चीज है कि आपको एक तो इनकम दी हो और दूसरा प्राइस ऑफ टू गुड्स दिया हो दोनों गुड्स का प्राइस पता हो इनकम पता हो तो व्हाट आर द कॉम्बिनेशन आई कैन परचेज ठीक है दैट इज प्राइस लाइन देखो इसको क्या लिखा है कहता बजट लाइन और प्राइस लाइन शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that can be purchased with given income and price of two commodities. Is it clear? अब इसको explain करने के लिए we will draw a table and diagram. देखो इसको तो what is that? देखो इसको बहुत simple topic है combination A B C D E F getting yes sir then एक लिया हमने X commodity और इसका प्राइस लिया हुआ है प्राइस गिवन प्राइस इज 10 रुपीज एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट ठीक है एंड देन Y ले लिया इसका प्राइस दिया हुआ हमें एट द रेट 5 पर यूनिट और एक दिया हुआ है बजट इनकम बजट दैट इज रुपीज अब मेरे को क्या क्या दिया हुआ है दोनों का प्राइस दिया हुआ है इनकम दिया तो मैं क्या क्या कॉम्बिनेशन ले सकता हूं मैं स्टार्ट विद 0 कि मैंने एक्स पे कुछ नहीं खर्च किया तो मेरे पास 50 रुपए ये 5 का एक यूनिट आता है तो कितना बनेगा 10 ये 50 का सेट है अब अगर इसको एक लूंगा 10 रुपए यहां लग गए बाकी रह गए 40 8 समझ रहे देन 6 3 4 4 2 एंड अगर इसकी 5 ली इज इट क्लियर कि अगर ये सिचुएशन गिवन है प्राइस एंड इनकम तो मैं ये कॉम्बिनेशंस परचेज कर सकता हूं जब मैं इसको डायग्राम में प्लांट कर दूंगा तो आई विल गेट प्राइस लाइन shows फिर देखो shows various combination of two goods which the consumer can purchase given income and price of two commodities ठीक है अब इसको हम प्लॉट करते हैं let us plot इधर y good this is my price line ठीक है पहला कॉम्बिनेशन क्या है देखो 0 and 10 यही है ना यस सर 10 और 0 ये 8 6 4 2 1 2 3 4 5 ठीक है अब इसको प्लॉट किया पहला पॉइंट ये आ गया
दूसरा 8। इसको आप पूरा बना भी सकते हो, लेकिन जस्ट वो खिंच पिच बचाने के लिए हम ये कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये प्राइस लाइन है, मेरे को इसको कह दो ए, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ, दिस इज प्राइस लाइन स्लैश बजट लाइन, तीसरा नाम और दे दिया मैंने, बजट सेट। यस सर। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताऊं, जब आप बुक उठाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो लास्ट में आपको एक समराइज्ड वर्जन दिए होते हैं, सबके सब बुक्स में पीछे दिया होता है, वो जरूर देखा करो हर चैप्टर के बाद, ठीक है। वो समरी टाइप उसमें एक लाइन में वो सारा कुछ उसमें आपको मिल जाता है। सो दिस इज प्राइस लाइन। अब देखो आगे, अब इसमें देखो, अब आता है इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन। अब मेरे को ये आपने देखना है कि ये आपका टीचर करवाता है या नहीं करवाता, लेकिन फॉर फ्यूचर सेक ये सिंपल है, प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी। दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन, ठीक है। ये सारा लिखा हुआ है क्या है, ठीक है। लेकिन ये पहले आप देखोगे कि टीचर आपका, अब इसी का ऑफशूट है ये, देखो slope of budget line. Now what is slope of budget line? A curve slope is usually determined by dividing the change in variable on vertical axis by the change in variable on horizontal axis. आपको पता है एक गेन होगा तो एक लॉस, वही आएगा नीचे। देखो, in the previous example of good x and good y, the slope of budget line will be number of units of good y that a consumer is willing to sacrifice। देखो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये पहले भी मैंने लिखा था, एक जगह स्लोप निकाली थी। स्लोप निकालते हुए हमेशा ही ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई गेन ले लेते हैं और इसको डिवाइडेड बाई यूनिट्स ऑफ वाई विलिंग टू सेक्रीफाइस, ये लॉस हो गया। अच्छा, पहले लॉस फिर गेन, ठीक है, लॉस डिवाइडेड बाई गेन, यू आर गेटिंग। और इसको स्लोप को हम इस तरह भी लिखते हैं, पी एक्स अपॉन पी वाई, रेशियो दिखाती है दोनों कमोडिटीज का। यही आएगा नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं प्राइस रेशियो। देखो मैं तुम्हें ये कहूंगा कि भी आप जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखोगे तो इसके यू आर गेटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो shows the slope of budget line, price of x divided by, देखो price of good x divided by price of good y is known as price ratio. For example, for good x shown on horizontal axis and good y on vertical axis, तो price simple। तो ये तीन चीजें, algebraic expression, slope of budget line और ये price ratio, इसको आप अपनी नॉलेज में जरूर रखो, कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, वैसे इक्विलिब्रियम में हम ये प्राइस रेशियो यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सिंपल है, दैट इज शिफ्ट्स इन प्राइस लाइन। शिफ्ट्स इन प्राइस लाइन, पहला शिफ्ट क्या है कि अगर इनकम चेंज कर जाए, देखो ये पहली, ये बहुत सिंपल है, ये वाई गुड एक्स गुड, ये मेरी इनिशियल प्राइस लाइन है। अब आप बताओ, अगर मेरी इनकम बढ़ जाए, यस सॉरी, तो दिस विल बी शिफ्ट टू A1 B1, और अगर इनकम कम हो जाए तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट, दिस इज इंक्रीज इन इनकम, this is decrease in income. You're getting my point? Yes sir. Then second shift, ये देखो इसमें क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन बजट लाइन। अगर इनकम बढ़ती है तो ये लाइन ऊपर की तरफ, और इनकम कम होती है तो, लेकिन आप डायग्राम जब बनाओ तो इसको सारा इंडिकेट करके आओ, दिस रेशो
इंक्रीज इन इनकम, इसको डिक्रीज इन यस ठीक है। नेक्स्ट, पहले इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, इफेक्ट ऑफ एक ही स्लाइड में मैं बना दूंगा ये तीनों। ये पहला ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, दोनों का प्राइस कम हो गया। इनफैक्ट बजट लाइन कुछ नहीं, परचेसिंग पावर दिखाती है आपको। सिंपल अगर नहीं समझ आ रहा ना, कोई भी आ जाए चेंज दिखाओ तो बताना कि इससे मेरी परचेसिंग पावर बढ़ रही है कि कम हो रही है। अगर परचेसिंग पावर बढ़ रही है तो राइट वर्ड, और परचेसिंग पावर कम हो रही है तो मेरी परचेसिंग पावर प्राइस कम होने से बढ़ गई, इसलिए आई परचेज मोर ऑफ इट। और अगर दोनों का बढ़ गया, समझे हो? अब कहता हूं प्राइस ऑफ एक्स ये मेरी इनिशियल प्राइस लाइन है, ठीक है। अब बताओ क्या कर रहा हूं मैं, जरा मेरे को बताना है। अब इस पे पेन पे ये चलेगा करा, ठीक है। अब बताओ ये क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज एक्स देखो होता क्या, डिक्रीज तो लोग उठा के प्राइस लाइन को नीचे कर देंगे, नहीं, वो परचेजिंग पावर दिखा रही है भाई, इसलिए इट विल इंक्रीज, इट विल गो अप राइटवर्ड। यस देखो एक और चीज आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स में इंक्रीज हमेशा राइटवर्ड जाएगा, लेफ्टवर्ड जाएगा, याद रखने वाली चीज है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक ही एंड चेंज किया क्योंकि प्राइस से एक ही चेंज, फिर रह गया ये बात, अगर इंक्रीज करता है कम हो जाएगी, शिफ्ट आ जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ बनते हो। यस अब इसी तरह आप वाई को कर सकते हो, प्राइस ऑफ वाई, छोटा सा टॉपिक है लेकिन है इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब मैं कहता हूं जी प्राइस ऑफ वाई फॉल्स, तो फिर सर राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, वाई में एक्स कांस्टेंट, ये ऊपर की तरफ जाएगा A1, ठीक है ना, बनती बात। और अगर इंक्रीज करता प्राइस तो A2, यस कितना मुश्किल है मेरे हिसाब से हार्डली 10-15 मिनट 20 मिनट का लेक्चर था ये, यही दिखाया हुआ है। शायद एक स्लाइड और हो, देखते हैं। एक ही है ये, तो कर लिया हमने, इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइस लाइन। मैं फिर कह दूं कि ये प्राइस लाइन, बजट सेट, पहली बात तो इसका वो पहला डायग्राम, फिर इसके तीन मैंने चीज़ें की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, स्लोप ऑफ बजट लाइन, प्राइस रेशो इज इनफैक्ट स्लोप ऑफ बजट लाइन। आपको प्राइस रेशो जरूर याद रखनी है, क्योंकि जब मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करूंगा तो मैं प्राइस रेशो की बात करूंगा, ठीक है। सो दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, आज हमने दो टॉपिक कवर किए, एक पहला इंडिफरेंस का प्रॉपर्टीज एंड सेकंड इज बजट लाइन। So friends, again let me remind you, you have to subscribe and like our channel. Thank you. See you again in the next lecture. Thank you.